ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इनकी इज्जत करते हैं, गृह मंत्री इनकी इज्जत करते हैं, रक्षा मंत्री इनकी इज्जत करते हैं, मुख्यमंत्री इनकी इज्जत करते हैं। क्या आपको लगता है ये सब सच्ची बातें हैं? इज्जत करते नहीं करते, ये लेन देन करके ये लॉलीपॉप दिखाते हैं और उनको वोटों का लालच दिखाते हैं। और नेता के पास तो यही है कि उससे गुलामी करता रहे और भेजा फैलाता सर खाता, भेजा खाता रहे, सर फैलाता रहे। वोटों का लालच दिखा रहा है। 24 का इलेक्शन करीब है, इसलिए वो समझते हैं शायद इनके पास कोई माव है। इनके पास ना वोट है ना सपोर्ट है, इनके पास बस नोट ही है। इधर से मारा, उधर करा, इधर के टोपी उधर, इधर पे उसके, इनके पास कुछ नहीं है, मैन पावर नहीं है। बताइए हद है जहालत की कि अपने को सुप्रीम लीडर कह रहे हैं। सुप्रीम लीडर तो आयतुल्ला है सिस्तानी, खामनाई है, ये कहाँ है? सबकी खबर ले, सबको खबर दे। देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ बातचीत के लिए फर्रुखाबाद से सीनियर एडवोकेट जफर रिजवी है। जफर रिजवी न सिर्फ चीजों को बारीकी से सोचते हैं, बल्कि उस पर बेबाकी से राय का इजहार करते हैं। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड की जो हालत है उस पर वे गौर फिक्र करते रहते हैं और समय समय पर टिप्पणियां भी करते रहते हैं। आज वक्फ बोर्ड की हालत दयनीय है और उसके का नेतृत्व करने वाले मौलाना कल्बे जवाद की हालत भी बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अलीगढ़ के एक वक्फ की संपत्ति को बेच डाला है। हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे जफर रिजवी एडवोकेट से। जफर साहब, ये बताएं कि आपके सामने सारे अपडेट वक्फ बोर्ड और मौलाना कल्बे जवाद के हैं कि किस तरह से वक्फ संपत्तियों को बेचा जा रहा है और उनके दलाल जो है सक्रिय है। वक्फ बोर्ड की हालत बहुत पतली होती जा रही है और कंगाल होता जा रहा है। पूरे हालात आपके सामने हैं, आप क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड को जिस हिसाब से चलाया जा रहा है, ये चोर डकैत कुछ अच्छे लोग जिस तरह से गैंग बनाते हैं, उस तरह वक्फ बोर्ड जितना बेहतरीन तरीके से पहले चल रहा था, उसकी दिन ब दिन बदतर हालत की जा रही है। वक्फ के संरक्षक बन के ये आए थे, वर्कर रक्षक नहीं, ये भक्षक है। और इन्होंने कोई कार्रवाई आज तक लीगल की नहीं है। जिन नाजायज कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए 54 की, और जिनके खिलाफ 52 की कार्रवाई होना चाहिए, तो ना शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कर रहे हैं, ना उनके संरक्षक कर रहे हैं। और जानबूझ के उन लोगों को तलब करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो वक्फ बचाने का काम करते हैं, उनसे ये दूरी बनाते हैं, उनको हैरान करते हैं, इनके गुंडे उन पर हमले करते हैं और औकाफ को बेचने के तरीके इनके पास अलग से हैं। इन्होंने अपने गैंग के लोगों को मुख्तलिफ नामों से डमी तरीके से प्रॉपर्टियां ट्रांसफर कर दी हैं। फर्रुखाबाद की जायदाद बर्बाद कराने में सबसे ज्यादा अली दैदी और कल्बे जवाद साहब और बावर्ची का हाथ है। नतीजा ये 6 करोड़ में वक्फ विलायती बेगम बिका। और जब ये आए थे 8 जनवरी 2022 को चेयरमैन फर्रुखाबाद आए थे और प्रोटोकॉल मेरे घर का था और इनको वहां औरतों ने घेर लिया और इनको मारने को दौड़ पड़ी। इनका प्रोटोकॉल भागता फिर रहा था जब हमने इनको बचाया। ये 8 जनवरी 2022 की बात है। तो विलायती बेगम का वक्फ 6 करोड़ रुपए में बिका है, या इनके जमाने में बिका है। न संरक्षक कोई दिखाई पड़ा यहाँ और न ये चेयरमैन बचा पाए। जाने के बाद ये कह रहे थे हम जो इतना बचाएंगे। वक्फ नंबर 175 में इन्होंने लेन देन किया, 2 करोड़ रुपया वो दे के आया एमएलसी मनोज अग्रवाल। लोहाई रोड पर है, 7 जुलाई सन 1926 का वक्फ है। हकीम सैयद अकबर हुसैन खान टाइटल थे और धौलपुर के राजा के यहाँ गवर्नर हो गए थे। हकीम तो यहाँ सारी जायदाद अपनी वक्त करके गए, जिसका मैं मैनेजर हूँ, जिसका मैं मुतवल्ली हूँ। आज मैंने 50 दफे इनसे कहा, बराबर लिख के गया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि एक झूठ आएगा यहाँ लेटर भेज दिया कि आपके अधिकार सीज किए जाते हैं, ना आप कोई पट्टा करेंगे ना किरायादार नाम। मैंने कभी ना पट्टा किया है ना किरायानामा लिखा है। मैंने कोई वक्त ये जायदाद का ना किरायानामा किया है ना पट्टा किया है। बैनामा तो बहुत दूर की बात है। ये चाहते ये थे, ये समझ रहे थे कि बॉडी दे के हम बकरी हजम करेंगे, जैसे और मुतवल्ली हैं इनको देते रहते हैं हम भी देंगे। ये समझे नहीं थे।
जामुन के धोखे में अंगारे खा लिए इन्होंने। वक्फ नंबर 181 में मैं हूँ, जो 1897 का वक्फ है, जो है नवाब साहिबुन्निसा बेगम का ठंडी सड़क पर फरुखाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें नाजायज कब्जेदार लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएमओ ऑफिस ने लिखा है। सेक्शन 54 में इन्होंने एक के खिलाफ नहीं की। वहां बेलोची बसे हुए हैं जो ईरानी अपने को कहते हैं, वो लूटपाट करते हैं और इनको हिस्सा पहुंचता है। इनके कुछ लोग हैं, इनका एक गैंग है फरुखाबाद में, बावर्ची ने कुछ अपने गैंग बनाए हैं यहाँ, वो गुंडे हैं, लफंगे हैं, वही लोग उस पर काबिज होकर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। हमने जब इनसे कहा, इन्होंने कहा मैं करूंगा, मैंने बहनावे की कॉपी भेजी, तो इन्होंने उन्हीं लोगों को मुल्जिमान को सुना दी, मेरी वॉइस भी और बहनावे दे दिए, मेरी रंजिश और बढ़वा दी। आप कह रहे हैं कि इनको जैसे लोग देते हैं वैसे ही इन्होंने सोचा था आप देंगे, ये तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चेयरमैन घूस वगैरह लेते रहते हैं? आरोप क्यों लगा रहा हूँ? जब वो देखे आया, कह रहा है वहाँ खुदाई हो रही है, 8-10 फीट जमीन के अंदर खोद दिया, कॉम्प्लेक्स गिरा दिया, इमामबाड़ा में इस्मार हो गया। हकीम सैयद अकबर हुसैन का लोहाई रोड पर जो हर्ड ऑफ द सिटी में है, मैंने इनको दिखाया था, 50 करोड़ की वो जायदाद है, 300-350 मीटर लंबाई है, इतनी उसकी चौड़ाई है, 2 हिस्से, 3 दरवाजे उसके खुलते हैं रोड पर, और एक मोहल्ला सेनापत में, एक खुलता है मोहल्ला मस्जिद में। उसमें सन 43 से लेके सन 2000 तक हकीम सैयद अकबर हुसैन साहब, याकूब अतर हुसैन जो शाही हकीम थे, वो किराएदार थे। जब तक न जायदाद बिकी, न फर्जी, न कैसी, और चलती रही। जैसे ही उनका इंतकाल 2000 में हुआ है, 2002 में इन्होंने बहनावा फर्जी करा लिया। मनोज अग्रवाल वकील गलती है बदसा के, ये उनसे डरते हैं या कुछ रहते हैं। वतन रजा ने ये कहा कि अब तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वसीम रिजवी ने 31 अगस्त 2017 को FIR का ऑर्डर किया था इनके खिलाफ, मनोज अग्रवाल के खिलाफ, और इन्होंने उससे फीसमेल कर लिया, 2 करोड़ रुपया ले लिया है। अभी लिया इन्होंने 17 जून 2023 को, और जो नहीं लिया तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वकील साहब आप इतने सीना ठोक के कह रहे हैं कि पैसे ले लिए, ये तो यूट्यूब के जो इंडिया स्थित प्रभारी हैं उन तक को तलब कर रहे हैं, तो ये अपने छोटे मोटे जो मुतवल्ली है, जो भ्रष्ट मुतवल्ली है, उनको क्यों नहीं तलब करते? के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और गूगल को तलब कर रहे हैं, यूट्यूब को तलब, जो इनके जुरिडिक्शन में नहीं है, जो इनके बियॉन्ड जुरिडिक्शन है, जो इनके अख्तियार समाज में है, उसको तो सुन नहीं रहे। इधर उधर की बातें इसलिए करते हैं कि आदमी इधर उधर भटक जाए और कौम बदनाम होती रहे, और ये अपने को एक खाली ऑर्डर जारी कर देते हैं, लेटर समझ लेते हैं बहुत काफी है। न कभी थाना जाते हैं, न कोतवाली। जब ये थाने गए थे तो वही लखनऊ में इन्हें लोग मारने मुतैदे हो गए थे। अमेठी में गए, वहां पिटने का डोल हुआ। कहाँ नहीं पिटे ये लोग? मेरे फरुखाबाद में तो औरतें ही मार रही थी इनको, अली दैदी को। क्या ये झूठ है? वकील साहब यहाँ मौजूद थे और लोग थे, सब लोग थे, पूरा स्टाफ था लखनऊ का। यहाँ जब आए थे 8 जनवरी 2022 की बात है, ये खुले बिल ऐलान, और फतेहगढ़ का इमामबाड़ा इन्हें दिखाया, वो बर्बाद हो रहा है, अरबों रुपए की जमीन है फतेहगढ़ में, एक इमामबाड़ा है, और वो इतना बड़ा है जिसमें कम से कम 2000 मकान बन गए हैं। ये देख के गए, लौट के इन्होंने कुछ किया नहीं। वकील साहब इकलौती है वकील साहब फर्जी एक 2004 से कराया, जब इनसे कहा तो नोटिस जारी करे, उसके बाद कुछ नहीं किया इन्होंने। वकील साहब सवाल सुनिए मेरा, कि आजकल ये सब जो है सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी एक बन गई है, और उसके जो है कल्बे जवाब है सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी के एक धार्मिक नेता या धर्म गुरु। तो ये पहले भी आपने सुना, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपने क्या सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी हमारे यहाँ किस्तानी साहब है या खामनाई साहब है, ये उनसे ऊपर थोड़ी है, ये तो एक्सीडेंटल मौलवी है, बाप मरता ना तो ये होते नहीं। और चौक में तो आपके स्लीपर भी बिकती है, कलकतिया अमामे भी बिकते हैं, कबा भी बिकती है, शिमर भी एबा पहनता था, कबा इब्ने ज़ियाद भी पहनता था, शिमर दिलजोशन ने इमाम हुसैन का सर काटा, वो भी एबा कबा में था। तब हुसैन ने कहा सीना खोल, तो सीना खुलवाया, सब दिखाई पड़ा, तो एबा कबा से थोड़ी आलिम हो जाता है। शेर की खाल अगर गधे को पहना दी जाए तो क्या करेगा वो? जफर साहब ये कुछ नहीं होता। हजरत ईसा का गधा अगर मक्के जाएगा लौटेगा तो गधा ही रहेगा, वो हाजी थोड़ी हो जाएगा। जफर साहब आप अब करा जा रहा है, जब तो नहीं होता। जफर साहब किसी के फेवर नहीं कर रहा। 2015 से मैं 175 नंबर वक्त का मुतवल्ली हूँ, मैनेजर हूँ। हकीम सैयद अकबर हुसैन का लोहाई रोड फरुखाबाद जो सबसे कीमती चीज है, और दूसरे का मैं साहिबुन्निसा का 1893 का वक्फ है, नवाब साहिबुन्निसा
किया ही नहीं। जफर साहब, सपा वाले कब्जा करें, इस पे बसपा करे। जफर साहब आप इतनी बेबाकी से और बेधड़क बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? ये आवाज बंद करना भी ये मैंने लुकमा दे चुका हूँ। ये हादीस तक तो याद नहीं है इनको। अगर 40 सही सत्ता की 40,000 हदीसें जोड़िए, 40 नहीं याद होंगी, वो तो बताए। ये आप इतनी बेबाकी से बेधड़क बोल रहे हैं, इनके पास आवाज बंद कराने के तरीके हैं। इनके पास वो बदमाश और वो अपराधी भी हैं जो आपके खिलाफ FIR कर देंगे और आपको जेल में ठुसवाने की कोशिश करेंगे। अरे मैं रब से डरता हूँ, सब जने मैं FIR वो कर देंगे तो मैं उसको कंटेस्ट भी करूंगा। मैं इन्हीं को FIR झूठी दर्ज कराने में 182 के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं BTH भी हूँ और लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, मल्टीपल MA हूँ, कैलीग्राफी डिप्लोमा भी मैंने किया हुआ है, और 20 वर्ष पेंटिंग की है। अरे क्षमा हर रंग में जलती है शायर होने तक। मैं तो सब काम जलता हूँ, हर संग में हूँ साहब। मुझे क्या नहीं आता है, करके तो देखे मेरे खिलाफ, करके तो देखे। सलाखों के अंदर ये होंगे या हम होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये लखनऊ तो कूफा हो रहा है। जहाँ इब्ने ज़ियाद है वहाँ मुस्लिम इब्ने औसजा भी है, बुरैर हमदानी भी है, क्या करा जाए, वही मीसम भी है। तो अब हम तो डरते नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। 72 साल की एज में आजकल फिटनेस पे बैठा हूँ। मेरे बाद के लोग चले गए और जाने को तैयार। अभी देखिए कितनों को पहुंचाए। वकील साहब, हम ये बता, सुनिए, गैर मुस्लिम भी है और बिरादरान इस्लाम भी है। इनके पास तो 2 गुलाम है। वकील साहब हमारी देखिए, मैं ये 2-4 इन्होंने बाल रखे बाराबंकी के कुत्ते, उससे क्या होता है? जो वकील साहब, प्रधानमंत्री को कुत्ता का है, शैतान का है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और जो चैनल पे कोई हकीकत बयान करे, जो रिकॉर्ड में है, उसको जुटला ना रख सके, ये तो उल्टी सीधी बातें करे। अब प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ ये कर रहे हैं इनके चमचे। प्रधानमंत्री को तो इन्होंने कुत्ता कहा है, शैतान कहा है, खुदा गारत करे, सब कुछ तो कह चुके। और प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी बेइज्जती करने के बाद इनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज हो रही। कौन सी इनकी पहुंच है? बस यही है, लॉलीपॉप दिखाते हैं लोगों को, रिश्वत देते हैं, और चौक में लखनऊ तक ये महदूद है। उसके बाहर निकल के देखे, हम तो इन्हें फतेहगढ़ कोर्ट में ही जेल भिजवा देंगे, जिला जेल में यही सड़ जाएंगे। वकील साहब, करके तो देखे हमारे खिलाफ। वकील साहब सुन लीजिए, इनके चमचे और इनके अंधभक्त ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इनकी इज्जत करते हैं, गृह मंत्री इनकी इज्जत करते हैं, रक्षा मंत्री इनकी इज्जत करते हैं, मुख्यमंत्री इनकी इज्जत करते हैं। क्या आपको लगता है ये सब सच्ची बातें हैं? इज्जत करते नहीं करते, ये लेन देन करके ये लॉलीपॉप दिखाते हैं और उनको वोटों का लालच दिखाते हैं। और नेता के पास तो यही है कि उससे गुलामी करता रहे और भेजा फैलाता, सर खाता, भेजा खाता रहे, सर फैलाता रहे। वोटों का लालच दिखा रहा है। 24 का इलेक्शन करीब है, इसलिए वो समझते हैं शायद इनके पास कोई माव है। इनके पास ना वोट है ना सपोर्ट है, इनके पास बस नोट ही है। इधर से मारा, उधर करा, इधर के टोपी उधर, इधर पे उसके, इनके पास कुछ नहीं है, मैन पावर नहीं है। बताइए, हद है जहालत की कि अपने को सुप्रीम लीडर कह रहे हैं। सुप्रीम लीडर तो आयतुल्लाह है, सिस्तानी खामनाई है, ये कहाँ है? ये तो अरबी से बिल्कुल नामलद है। अल्लाह खाली कह देने तो थोड़ी अरबी सब जाने। अब बाप होता है अलिफ में, और अलिफ को टेढ़ा करिए रब होता है, तो अब और रब में फर्क इन्हें नहीं मालूम। जब इनके बाप नहीं जायदाद बेचती 10,000 की इम्तियाज साहब कंट्रोलर के जमाने में, तो ये अगर बेच रहे हैं तो कौन सी देगी? तो कुछ तो नहीं कहा है। और जब इम्तियाज कंट्रोलर ये पास कर गए थे इम्तियाज साहब कि कोई मुज्तहिद अब किसी वक्त में मुतवल्ली नहीं बनेगा, तो ये कहां से बना दिए गए? संरक्षक को भक्षक कैसे हो गए? जब ये है, वरना उन्हें सजा हो जाती। मौलवी सब दौड़ के गए थे तो उनसे कहा रुपया जमा करो, जो अलीगढ़ में गुलामी करी उन्होंने। जब 10,000 रुपया लाया, दिया, जमा किया, तो सारे वक्फों से इस्तीफा दिया। तो ये जन्नत माल लोग हैं, क्या बताएंगे? सर्टिफिकेट मिला हुआ है जब भाई इस्तीफा। वकील, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आखिरी सवाल सिर्फ 1 मिनट का कि आप इन लुटेरों से किस तरह वक्त बचा सकेंगे? भाई, मैं जो ऑनरेबल हाईकोर्ट का दरवाजा बहुत जल्दी खटखटाने वाला हूँ, सफर करबला 28 रजब को निकल जाए मेरे यहाँ, मैं जाता हूँ। और मैं लखनऊ बेंच में ही डाल दूंगा, क्योंकि लखनऊ में एशिया वक्फ बोर्ड भी है, हमारे वक्फ बोर्ड के कागजात भी सब वही है, हमारे पास रिसीविंग भी है, और वो हम डाल देंगे। CO लाया जाए और 54 की कार्रवाई की जाए नाजायज कब्जादारों के खिलाफ। और अगर नहीं बजाते तो हम ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, फिर सीधे हाई कोर्ट में जाकर के
डायरेक्शन मांगते हैं, सेक्रेटरी को बनाते हैं, चीफ सेक्रेटरी को, वक्फ मिनिस्टर को पार्टी बना करके कि ये बोर्ड भंग कर दिया जाए, इसलिए कि इसमें नाइंसाफियां हो रही। Please subscribe, like, share and comment this channel. Live Express channel.